एक बार की बात है। तीन शिष्य और गुरु जी बैठे थे। एक शिष्य ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ कहते हैं जीवन एक पर्व है। इसमें कौन सही बात है? गुरु जी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया और बोले, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया उसका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं वे ही जीवन पर्व की तरह जीते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका भास हो गया और कहने लगे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो सुबह ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीन शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बात बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनको क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मन ही मन मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सभी जगह बिखरी जाती है। वे उत्साह पूर्वक एक स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते पास के एक जंगल में पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उस किसान से कहने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। अब वे तीनों के पास में ही वैसे एक गांव की ओर इस आस में बढ़ने लगे, हो सकता है वहां उस गांव में उसकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगा, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दाने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। वह बूढ़ी माँ के पास गया, लेकिन वहां भी भाग उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों का अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करते थे। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरु को लौट गए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी द्वारा पूछने पर उसने में से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह का उपयोग करते हैं। गुरु जी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान के लिए आपके सूखी पत्तियां लाने के लिए बोला था। सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उसके भी अनेक उपाय हुआ करते हैं। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। वस्तु इसी की ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निर्धर या बेकार नहीं होती, फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उनका नकारा कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक
सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरु जी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि जब हम किसी चीज से मिले तो उसे यथा योग मान ले, भरसक प्रयास करें ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति या सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव में बन सके।